बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीरज सर रीवा में। और धन्यवाद आपका कि आपने अपना समय निकाला, वो भी ऐसा समय जब आप फिजिकल कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से फिजिकल कर रहे हैं। आपके पास समय नहीं है। मैं आपका समय समझ सकता हूँ कि फिजिकल करना फिर पढ़ाई करना, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला। और ये बहुत अच्छा है कि जो आपने समय निकाला है, इसमें आप लोगों को गाइड कर पाएंगे, बता पाएंगे कि आप फिजिकल में क्या सह रहे हैं, कौन सा दर्द सह रहे हैं। क्योंकि 1 साल भर्ती को पूरे होने जा रहे हैं, अभी तक फिजिकल नहीं हुआ है, बिल्कुल तो मैं समझ सकता हूँ। चलिए अंशुल भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भैया। आपने मुझे उस लायक समझा कि आप अपने चैनल पे मुझे आपने लाइव किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि ये चैनल आप लोग के लिए ही है। नहीं है तो हमारे लिए ही, पता है आपकी हम सारी वीडियोस हम भी देखते हैं। और आपकी वीडियोस लोग काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, इसलिए अगर मैं अपनी बात करूं तो आपकी वीडियो मुझे काफी इंस्पायर करती हैं। आपकी वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिलता है। जान सकता हूँ आपको मेरी वीडियो से क्या सीखने को मिला, ऐसा कुछ? आपकी वीडियो से हमें सीखने को ये मिलता है कि आप, एक तो पहला ये है कि आप लोगों को आप सही मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि आप एक एस्पिरेंट थे, अभी भी आप एक एस्पिरेंट हैं, और आप लगातार ये बेरोजगारी की मार, कंपटीशन में आप किस हिसाब से बाहर हुए, मतलब वास्तव में कंपटीशन का लेवल क्या है, किन कमियों की वजह हाँ। से सफलता आपको अभी तक नहीं मिली है ना। तो हम्म। मतलब सारी चीजें कुल मिला के आपके पास एक अनुभव है, क्योंकि आपने वास्तव में वो चीजें दिया है। आपने जीडी क्रैक किया, आपने आईबीपीएस क्रैक किया, आपके मतलब मैं, हम और आप एक ही लाइब्रेरी पे साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो मुझे आपके बारे में सारी चीजें पता है, मुझे ये बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए शायद मैं आपका सबसे बड़ा फॉलोवर हूँ, मैं आपको काफी ज्यादा फॉलो बहुत बहुत करता हूँ। बहुत बहुत जी धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो अंशुल भैया, ये बताइए कि जैसे अभी आपकी एज कितनी हो चुकी है? मेरी, मैं आपको बता दूं कि 26 मई 1996 मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर। ओके। जी, अभी 26 मई को मेरा बर्थ होने वाला, मतलब जन्मदिन मेरा होगा सर। तो और अभी आपका फिजिकल जो है, रनिंग कितने में आ रही है? और आप गोला कितने फीट फेंक पा रहे हैं, कितने मीटर, कितने फीट, है ना? और लॉन्ग जंप का क्या क्राइटेरिया है आपका, ये थोड़ा सा बताइए हमें। जी, मैं ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा नीरज सर। मैं बता दूं, मैंने, आपने शायद कुछ समय पहले मेरे से कॉल रिकॉर्डिंग करके आपने अपने चैनल पे शेयर किया है। मैं, हाँ मतलब हाँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप ये सारी चीजें मुझसे पूछ रहे हैं। मैं बताना भी चाहता हूँ वास्तव में कि क्या तरीका है लॉन्ग जंप करने का, शॉर्ट पुट करने का, रनिंग करने का, वास्तव में क्या तरीका है कि आपका स्कोर बेटर हो। जैसा कि मैंने जब से एग्जाम दे के, मैं जिस दिन से मैं एग्जाम दे के आया हूँ, शाम से ही मैंने रनिंग स्टार्ट किया था। पूरी तरह से मैंने फिजिकल में, मैं एकदम से घुल गया था, और फिजिकल मैंने तभी से मैंने स्टार्ट किया था। और सुबह आपने जैसे कॉल रिकॉर्डिंग मेरी डाली, तो मैंने उसमें थोड़ा सा कुछ ऐसे कमेंट भी पढ़े कि उनको, जब आदमी पढ़ता है तो थोड़ा सा अंदर से लगता है यार कि हमने ऐसा क्या ही बोल दिया है ना। और बिल्कुल। प्रॉपर आप देखिए कि अगर कोई चीज आप निरंतर, अगर कोई चीज करते हैं आप, तो आप उस चीज में आप माहिर हो जाते हैं। बिल्कुल वही मेरे साथ हुआ है कि मैं लगभग, आप मान लीजिए कि 2 महीने का समय होने वाला है, और 2 महीने हाँ से हाँ। मैं प्रॉपर एक दिन भी मैं फिजिकल मिस नहीं करता हूं। क्योंकि अगर आप प्रॉपर अगर फिजिकल कर रहे हैं, और आप अगर फिजिकल एक दिन नहीं जाए, आप ग्राउंड में उपस्थित आप ना हो, तो आपकी बॉडी में पेन होता है। मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूं। तो मुझे ऐसा, अगर मेरे फोन पे अगर 5 बजे का अलार्म लगा है, तो मैं अगर 5 बजे नहीं उठता हूं, तो मुझे मजबूरी, बस मुझे 5:30 बजे मुझे उठ के ग्राउंड पहुंचना पड़ता है। मेरी बॉडी में अच्छा। इतना ज्यादा पेन, पैरों में इतना ज्यादा, मतलब मैं एक वो बता रहा हूँ आपको, रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि 2 महीने से मैं प्रॉपर इस फील्ड पे लगा हुआ हाँ हूँ। हाँ। और आज के डेट में लगभग इस रनिंग के पीछे, रनिंग हमारी इतनी अच्छी है, शॉर्ट पुट मेरा इतना अच्छा है, लॉन्ग जंप मेरी इतनी अच्छी है, तो इसके पीछे थोड़ा सा मैंने, मतलब अपने शरीर को एक तरीके से तोड़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने शरीर को, मैंने बिल्कुल बिल्कुल। 74 केजी मेरा वेट था, 73 74 केजी मेरा वेट था। मैंने फिजिकल, जब एग्जाम, पुलिस का एग्जाम दे के मैं घर पे आया था, और फिर मैंने फिजिकल जब स्टार्ट किया था, तो फिजिकल जब स्टार्ट होता है हमारी एकेडमी में, एक हमारी एकेडमी है आरटी स्पोर्ट्स फिजिकल एकेडमी, चौथार उचेरा, गोकुल सिंगरौल उसके कोच है। मैं आपको बता दूं कि ये नेशनल के खिलाड़ियों को ज्यादातर ये रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी एकेडमी में तो ज्यादा बच्चे नहीं है, लेकिन जितने बच्चे हैं, मैं आपको बोल दूं कि एक बच्चा 10 पे भारी है। मतलब काफी, अच्छा। तो वो लड़के, सारे अंशुल लड़के, भैया,
जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेन जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि देखिए समय काफी हो चुका है, फिजिकल नहीं हो रहा है एमपी पुलिस का। जी जी। मोटिवेट कैसे कर रखते हैं? मोटिवेट का सर मैं क्या रीजन बताऊं कि मैं एक इसके पीछे काफी एक लंबा संघर्ष है। अगर उस संघर्ष को अगर मैं अपने संघर्ष को अगर मैं याद करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर एग्जाम निकला है, अगर चारों तरफ शोर हुआ है कि पुलिस में पेपर निकला है, लोगों को केवल ये पता है कि पुलिस में हो गया है ना? तो अब ऐसा लग रहा है कि अभी तो उनको केवल ये पता है कि पुलिस में हो गया है। अभी इसके पीछे भी कई चीजें हैं, फिजिकल होना है, फिर मेडिकल होना है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो अब एक ऐसा लग रहा है कि यार अगर शोर हुआ है तो ये शोर वास्तव में शोर में बदलना चाहिए, मेरा बोलना बिल्कुल, ये है। बहुत अच्छी और बात है। उसके उस जब भी मैं फिजिकल करता हूँ, रनिंग करता हूँ, तो मैं आपको क्या ही बताऊं, वो एक बोलना थोड़ा सा मुझे वैसा लग रहा है, मतलब एक नहीं नहीं, बोलिए। ऐसी देखिए खुशी मेरा ये चेहरे पे मानना है ऐसी कि खुशी चेहरे पे रहती है, क्योंकि एक दिन वो आएगा कि अपना भी मेरिट पे नाम होगा, क्योंकि मैंने भी काफी एग्जाम फाइट किए हैं। हम और आप एक ही लाइब्रेरी में साथ में बैठ के हमने तैयारी किया था। तो अब फाइन लोग आपका संघर्ष नहीं देखते, सफलता देखते हैं, ये चीज पता है सभी को। बस यही नीरज सर कि जब भी आदमी रनिंग करता है या गोला फेंकता है या जंप करता है, मन में केवल एक ही चीज रहता है कि इस जो ये हुआ है ना कि सिलेक्शन हुआ है, तो इसको वास्तव में इसे हमें सच्चाई में बदलना है, सच्चाई बिल्कुल बदलना है। बिल्कुल और जो कष्ट हमने सहन किया, एक तो शुरू से ही बचपन से ही 17.5 साल की उम्र से ही एक जो वर्दी पाने का एक जो जुनून था, आर्मी में जाने का, मैं आपको बता दूं कि मैं 9 से 10 बार मैं आर्मी की भर्ती पे गया हूँ नीरज सर। शुरू अच्छा। में एक बार रीवा की भर्ती थी, उसमें मैंने रनिंग नहीं पास कर पाया था। इसके बाद 8 की 8 या 9 भर्तियां ऐसी थी जिसमें मैंने एक्सेलेंट रनिंग किया है, मतलब मैं नंबर अच्छा, 1 पे ही रहा हूं रनिंग में, हमेशा मेरा टॉप स्कोर होता था। बिल्कुल बिल्कुल। जी, अब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, वही कुछ वजह थी जिसके कारण फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। अब एक गोल्डन मुझे मिला है कि पुलिस का एग्जाम लेकिन निकला अंतिम तो। विजय, जैसा आपने बताया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1996 है, जी और इस एज में आपने ये भी बताया कि आपकी जो रनिंग इस समय पर आ रही है वो 2:16 2:17 की आ रही है। जी बिल्कुल। तो ये रनिंग तो आर्मी वालों को भी पीछे छोड़ दिए आप, जी, है ना? तो ये कैसे कर हमारी पा रहे हैं आप? एकेडमी पे ये मैं आपको आपके बता अंदर दूं, आग कैसे लग गई? ये आग नहीं है नीरज सर, ये मतलब एक शुरू का ये प्रैक्टिस था। क्योंकि पहले हमने प्रैक्टिस किया था, शरीर कितना भी भारी हो जाए, वजनी हो जाए, लेकिन आदमी के अंदर एक वो रहता है ना कि हाँ मैंने अगर पहले किया है, मैं पहले का धावक था, तो मैं अभी धावक क्यों नहीं बन सकता हूँ। मेरा शरीर जरा सा फूला है, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, मैंने अपनी खाने की चीजों पे मैंने कंट्रोल किया, काफी चीजें मैंने प्रैक्टिस। एक वो होता है ना सर, जुनून होता है कि अगर हमें किसी चीज में अगर हमें एकदम से अगर अगर हम किसी चीज पे पूरी तरह से अगर डेडिकेट हो जाएं, तो कम से कम नहीं किया। इसका ये सीधा सा मतलब है। हाँ जी सर, सॉरी सर उसके लिए। कोई बात नहीं नहीं। तो सॉरी सॉरी। हाँ जी बताएं, कहाँ पे थे अपन, कि आपने कैसे मेहनत की, ये सारी चीजें बता रहे थे आप। हाँ, वही चीजें है ना कि पहले से आदमी की रनिंग अच्छा आदमी करता था, और वहां पर हम्म। अपन हम अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले से जुड़ा था, फुटबॉल भी मैं खेलता था, कभी कभी क्रिकेट भी, बैडमिंटन तो मैं खेलता ही हूँ। बैडमिंटन हमारे यहाँ ग्राउंड है घर के बाजू में, तो हम और काफी लड़के हो जाते हैं तो हम लोग मिलके बैडमिंटन सर खेलते हैं। तो अगर मैं बात करूं वो बैडमिंटन का मेरा फायदा क्या हुआ है, मैं आपको बता दूं। वो बैडमिंटन खेलने से मेरा जो कंधे पे जो जर्क होता है ना, आप शॉर्ट पुट अगर करते हैं तो कंधे पे जर्क और कंधे पे पावर है, तो मेरे कंधे पे जो पावर है, मैं अगर बता दूं बैडमिंटन के शॉट के कारण ही पावर है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस कारण से गोला मेरा। और तो मैं इसको गोला आपका कितना जाता है? गोला मेरा अगर मैं एवरेज अगर नीरज सर बताऊं तो 29 गोला जाता है। अगर मैं शुरू में अगर बोला, मैं लगभग मेरा ये है कि सारी चीजों का मेरा एक तरीका फिक्स है कि मैं ये नहीं कि मैं प्रॉपर 20 बार 25 बार फेंक रहा हूं। मेरा सीधा सा है कि मुझे 7 से 8 बार मुझे गोला फेंकना है, 3 से 4 बार मुझे जंप करनी है। तो मैं अगर 8 बार मैंने गोला फेंका जैसा कि मैंने आपसे बताया है, तो उसमें से लगभग 3 से 4 बार मेरा 30 फीट में जाके गोला गिरता है। इसके बाद अगर मैं
कंटिन्यू और फेंकता हूं, तो मेरा गोला फिर 29, साढ़े 29 मतलब साढ़े 29 का क्राइटेरिया ज्यादा है, साढ़े 29 पे गोला मेरा आके ज्यादा गिरता है। तो मैं एवरेज अगर बताऊं तो 29 फीट सर मेरा गोला जा रहा है अभी। ठीक है, ठीक है। और रनिंग के लिए जैसे आपने बताया कि आपकी रनिंग 2:16 2:17 आती है, तो आप इसके लिए क्या करते हैं? रनिंग के लिए आपने ये कैसे रनिंग बनाई? रनिंग सर, जब आपने रनिंग स्टार्ट की थी पहले दिन जब आपने ट्राई किया था, तो आपकी रनिंग कितनी आई थी और अब वो रनिंग कैसे बदली, ये थोड़ा सा आप जरूर जी बताएं। मैं आपकी बात बता दूं सर कि देखिए फुटबॉल का गेम ऐसा होता है कि आप प्रॉपर फुटबॉल में आपको रनिंग करते रहना पड़ता है, ठीक है। अगर आप बैडमिंटन भी खेल रहे हैं तो बॉडी आपकी मूवमेंट होती रहेगी। मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट का काफी बड़ा योगदान है मेरी रनिंग के पीछे। मैंने क्या है कि मैं जब ग्राउंड पहले दिन मैंने जब ग्राउंड पहुंचा पुलिस का एग्जाम देने के बाद, मैंने शाम को ही मैंने ग्राउंड पे मैं पहुंच गया था, एक बार जाके देखते हैं थोड़ा सा ग्राउंड कैसा है। तो शाम को तो मैं नहीं कर पाया था, सुबह से जब मैंने प्रॉपर शुरू किया तो मुझे अपनी मैंने कमियों पे सबसे पहले मैंने अपना रिसर्च किया कि वास्तव में मैं अगर मैंने रनिंग नहीं किया, मैंने हाई नी जो होती है स्पीड रनिंग होती है खड़े होके जो करना, मैंने उनको करा और मैं उनकी काफी ज्यादा मैं प्रैक्टिस मैंने किया कि क्योंकि इनको काफी समय रनिंग आदमी बंद कर चुका था। तो आर्मी 23 साल तक मैं आर्मी की भर्ती पे गया, 23 के बाद कुछ थोड़ा सा डिले, फिर आदमी स्पोर्ट की और खेल कूद करने मतलब प्रॉपर आदमी इससे जुड़ा हुआ था एक तरीके से कहा जाए। तो इससे मैंने ये अध्ययन किया अपनी चीज पे, मैंने एनालिसिस किया कि मेरी सांस फूल रही है, और सांस फूल रही क्योंकि मैंने रनिंग नहीं किया, मेरा शरीर भारी हो गया है। मैंने थोड़ा सा फिर वर्कआउट पे मैंने अपने ज्यादा ध्यान दिया, पेट को थोड़ा सा अंदर की ओर मैंने कोशिश किया कि मेरा पहले वेट कम हो, वेट कम, फिर मैंने गर्म पानी, फिर प्रॉपर एक कोच के गाइडेंस में मैंने बेहतरीन तरीके सारी चीज किया, और फिर कोच को समझ में आया कि ये वास्तव में इसकी रनिंग बनेगी कैसे। मैंने कोच से बोला कि कोच मुझे 2:10 का मुझे टाइमिंग चाहिए, पुलिस का फिजिकल जब भी हो मुझे 2:10 का टाइमिंग चाहिए, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। आप महीने में जितनी बार पहाड़ चढ़ने को बोलेंगे, स्टेयर जितनी बार कराएंगे उतनी बार मैं करूंगा, पर मेरी टाइमिंग जब भी मैं यहां से जाऊं मेरा 2:10 टाइमिंग मेरा ग्राउंड पे आना चाहिए, यहाँ के ग्राउंड में, वहां फिर देख लेंगे जो भी होगा। बस ऐसा था, और ओके, प्रैक्टिस ओके। प्रॉपर प्रैक्टिस करते गए लॉन्ग डिस्टेंस थोड़ा सा हमने रनिंग किया नीरज सर, मतलब लगभग 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 400 मीटर का ट्रैक है हमारे ग्राउंड का। तो हमने वहां पे लगभग हमने जब स्टार्टिंग किया तो 6 राउंड से स्टार्टिंग किया, 4 राउंड से स्टार्टिंग किया, 6 राउंड, 4 राउंड, 8 राउंड, 10 राउंड, 12 राउंड, 15 राउंड, ऐसे करके उस राउंड को हमने 17-18 राउंड तक हम लेके गए हैं, है ना। तो मेन चीज ये है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस आप कर रहे हैं तो एक तो आपकी थकान आपको थोड़ा सा नहीं लगती है, मुझे ऐसा लगता है स्टेमिना बढ़ता है उस चीज से, तो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का। दूसरा हिल ट्रेनिंग हमारे कोच बहुत बेहतरीन तरीके से कराते हैं। हिल ट्रेनिंग, कुचला पहाड़ हमारे यहाँ पे है, तो हम उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे हम चढ़ते हैं, और पहाड़ पे चढ़ना मतलब आपके थाई का जो है तो मजबूत होना, वहां पे चढ़ना, रनिंग करके चढ़ना, पूरा वो स्टेयर मतलब एक सीधा पहाड़ है वो, उसमें स्लीपिंग भी है, काफी ज्यादा है, चढ़ने में दिक्कत होती है, पर हम करते हैं क्योंकि ऐसा करने से हमें सीखने को मिलता है, वास्तव में हमें पता है कि हम अपनी कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं नीरज सर, इसलिए हम वो चीज को करते हैं। कष्ट होता है लेकिन करना है यार, अगर नहीं करेंगे तो अपन, जो लड़के हमसे आगे हैं वो फिजिकल इतनी बड़ी बड़ी एकेडमियां हैं, आप देखिए इंदौर भोपाल हर जगह पे, वहां के लड़के अच्छा स्कोर कर रहे हैं, मेरे खुद साथी हैं कई एकेडमियों में हैं, अच्छी तैयारी है उनकी सर। तो हमें ये है कि अगर हम रिटर्न पे अगर हम पास हुए हैं तो हमें फिजिकल तो, रिटर्न में हमारे भले कितने नंबर रहे हम पास हुए हैं, लेकिन अब फिजिकल हमारे हाथ में है, फिजिकल हम जितना अच्छा कर लेंगे जितना तगड़ा कर लेंगे उतना अच्छा हमारा चांसेस रहेगा होने का। तो फिजिकल पे हमें कमियां नहीं रखना है। अगर हम यहीं से अगर अपना 75 फिजिकल लेके चलेंगे तो वहां क्या पता, क्योंकि ये तो हमारा रोज का ग्राउंड है ना सर, हम रोज यहाँ पे हाँ, रनिंग करते हैं, रोज यहाँ पे शॉर्ट पुट करते हैं, रोज यहाँ पे हम लॉन्ग जंप करते हैं, तो जब हम अपने ग्राउंड पे के मास्टर नहीं हुए तो फिर वहां के ग्राउंड को हमको तो अंदाजा नहीं है कि वहां का ग्राउंड कैसा मिलेगा हमको, लॉन्ग जंप के लिए बिल्कुल वहां सही पे बात है। कैसा रहेगा गोला, क्योंकि अपन जो गोला फेंकते हैं कभी चिकना भी रहता है कभी खुरदुरा भी रहता है, हो सकता है वहां के गोले में पकड़ ना बने हमारी, है ना। तो हम्म। ये काफी चीजें होती है, तो अपन का ये टारगेट है कि यहाँ अपना फिजिकल बेस्ट देना है, जितना बेस्ट से बेस्ट हो, अगर यहाँ पे बेस्ट देंगे तो वहां अपन 5 नंबर कम भी कर लेंगे तो अपन सिक्योर रहेंगे उस चीज पे, बस यही चीज है नीरज सर। नहीं, आपसे बात करके मुझे एक चीज तो ये समझ में आ गई कि आपका फिजिकल तो बहुत अच्छा हो चुका है, तो जी आपके साथ साथ जितने भी एस्पिरेंट हैं लगभग सभी लोगों का फिजिकल बहुत अच्छा हो चुका है। तो ये चीज बिल्कुल प्रूव हो चुका करती है। है कि जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ 75% में रुकनी थी, अब वो जी फाइनल कट ऑफ 80% में रुकेगी या फिर उससे ऊपर भी जाएगी, क्योंकि सबका फिजिकल हो चुका है, बहुत तगड़ा हो चुका है। बिल्कुल आपके साथ जो फिजिकल। साथी आपके साथ जो साथी दौड़ते होंगे,
उनकी क्या टाइमिंग रहती है, उसको भी थोड़ा सा आप बता दें। उनकी भी टाइमिंग है, जैसा कि नीरज सर मैंने बताया कि हफ्ते में 7 दिन अगर हैं तो 7 दिनों में से हमारा 3 दिन या 4 दिन हम मतलब फुल स्पीड में भागते हैं। अगर हम 10 राउंड भी अगर हमें ग्राउंड पे लगाना है, 15 राउंड भी लगाना है, तो हमारा ये नहीं कि हम केवल वार्म अप शरीर को कर रहे हैं, केवल जॉगिंग टाइप कर रहे हैं। मतलब हम अपनी स्पीड एक मेंटेन करके रखते हैं कि हमारी सॉरी बॉडी अगर थक रही है तो वास्तव में हमारी रनिंग में स्पीड हमारी बननी चाहिए। और हम अगर 800 मीटर ले रहे हैं ना, तो 800 मीटर में हमारे पैर अपने आप हमारे पैर तेज होते हैं नीरज सर। और मेन चीज रनिंग का थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि रनिंग का एक मुझे जहां तक समझ में आया, क्योंकि मैं 1600 मीटर पहले भागता था, मैंने बताया आपको आर्मी के लिए। अब जब मैं 800 मीटर रनिंग कर रहा हूं तो मुझे उसका मैंने एकदम और इसका ही नहीं, रनिंग का ही नहीं नीरज सर, मतलब आप अगर कोई भी चीज कर रहे हैं, लॉन्ग जंप कर रहे हैं या शॉर्ट पुट कर रहे हैं, सबसे पहले उसके लिए आपके दिमाग पे एक प्लान होना चाहिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल एक बिल्कुल। मैप आप रेडी कीजिए ना यार, कि मुझे रनिंग करना है तो वास्तव में मुझे किस स्पीड से पहला राउंड लेना है, मुझे स्पीड अपनी कहां पे बढ़ाना है। क्योंकि जो कर्व एरिया होता है, कर्व एरिया में आप नहीं स्लो, सभी स्लो होते हैं। कर्व एरिया में अगर आप बराबर स्पीड से आप भागेंगे तो आपका पैर स्लिप हो जाएगा, है ना। तो काफी बिल्कुल चीजें हैं, बिल्कुल। वही मैंने थोड़ा सा अपनी टेक्निक को मैंने देखा, कोच के बताए गाइडेंस के अनुसार मैंने किया। और वास्तव में रनिंग का जो हमारे कोच ने, गोकुल सिग्रोल सर ने बताया, वो एक बेहतरीन रनिंग है। मैं ही नहीं, मेरे साथ के और भी कुछ बंदे हैं, उनकी भी टाइमिंग मैं अगर बात करूं तो 2:25 2:27 के लगभग उनकी भी टाइमिंग रनिंग की आ रही है। अच्छा। गोला अच्छा फेंक रहे हैं, लॉन्ग जंप भी अच्छी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सभी का फिजिकल अच्छा है। हमारे कांटेक्ट के कुछ बाहर के भी व्यक्ति हैं, तो वो भी उन्होंने भी वीडियो मुझे प्रॉपर भेजते रहते हैं। मेरा भी चैनल है एमपी एग्जाम बाई अंशुल द्विवेदी करके, तो हाँ उसमें हाँ मैं हाँ, बिल्कुल। प्रॉपर जी उसमें मैं वीडियो अपलोड करता हूं। और उसमें भी कई लोगों का कमेंट होता है कि इतना नहीं गया, तो मैंने एक सिस्टम मैंने बनाया कि मैं फीते से मैं नाप के भी दिखाता हूँ कि ये लो भाई, फीते से भी देख लो आप। यही हाँ, चीजें लाइव नीरज देख सर। लो कि मेरा गोला 30 फीट जा रहा है। जी गोला का एवरेज, अगर मैं एवरेज अगर बोलूं नीरज सर, तो अभी 29, फिजिकल की डेट आते आते 30 डन 30 जाएगा। तो जैसे आप इतना फिजिकल करते हैं जैसे आपने बताया, तो इससे आपकी बॉडी तो खत्म हो जाती होगी। तो आप सिर्फ फिजिकल करते हैं या कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी करते हैं? नीरज सर मैं आपको बता दूं कि फिजिकल हमारा 5 बजे फिजिकल पहुंचने का टाइमिंग बना हुआ है। 5 बजे हम फिजिकल पहुंचते हैं, अभी धूप ज्यादा हो जाती है ग्राउंड में, तो 7:30 बजे हमारा फिजिकल बंद हो जाता है। साढ़े अच्छा। सात बजे हमारा फिजिकल बंद होता है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारी आरटी स्पोर्ट फिजिकल एकेडमी पे मैंने, मेरे कोच ने डिसाइड किया है कि अब देखिए वहां से ग्राउंड से आने के बाद बॉडी एकदम पूरी तरह से थक जाती है नीरज सर। बॉडी थक जाती है, बॉडी जवाब ही नहीं देती। हालांकि ग्लूकोज लेके जाते हैं, एनर्जी पाउडर लेके जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा बॉडी में एनर्जी, केला भी लेके जाते हैं, आदमी लेता है प्रॉपर। मैंने ये सोचा कि यार अपन यहाँ से जाते हैं 2 घंटे अपन घर में जा, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप फिजिकल कर रहे हैं ठीक है, फिजिकल के साथ साथ बॉडी को रिलैक्स देना बहुत जरूरी है। मैं आता हूँ ग्राउंड से, मैं 2 घंटे सोता हूँ, 2 घंटे में सोता हूँ नीरज सर। अगर मैं 2 घंटे नहीं सोऊंगा, मेरी पूरी बॉडी में ऐसा लगता है कि मैं क्या ही बताऊं, एकदम पूरे दिन मतलब। अब यार फिजिकल आप अगर करोगे तो बॉडी पे पेन तो होगा ही, कहीं ना कहीं पेन होगा, वो जाहिर सी बात है। तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैं 2 घंटे सोता हूं। मैं अभी बता दूं, 7:30 बजे से हमने अपनी एकेडमी में हमने बच्चों के लिए, कुछ कंपटीशन वाले बच्चे थे, तो मैंने उनके लिए मैंने फ्री क्लासेस भी मैंने शुरू किया हुआ है। तो उनको मैं 2 घंटे में फ्री क्लासेस पढ़ाता हूँ नीरज सर। मैथ्स पढ़ाता हूँ, एक मेरे साथी हैं, वो भी पुलिस में फाइट किए हैं और भी एग्जामों में उन्होंने मतलब फाइट किया उन्होंने, तो वो रीजनिंग पढ़ाते हैं। और प्रॉपर हमारा ये था कि हम 2 घंटे जो आके सोते हैं, तो लड़कों को कुछ इसका सही यूज भी हो और हमारा भी सही यूज हो। तो वहां से लगभग 9:30 या 10 बजे, 9:30 के लगभग हम घर पहुंच के और डाइट लेके फिर 2 घंटे तो रेस्ट लेना ही है। 12 बजे तक आदमी रेस्ट लेता है, और इसके बाद फिर सर नहा धो के फिर अपनी पढ़ाई शुरू होती है। क्योंकि पुलिस तो एक ऐसा है ना कि सर बेरोजगारी में कुछ भी मिल जाए, बिल्कुल। बस यही है। और एक ठीक है, बस तैयारी आदमी कर रहा है सर। अभी तो काफी एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है, तो उनकी भी तैयारी आदमी प्रॉपर कर रहा है नीरज सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो, चलिए, मैं इसमें यदि आप कांस्टेबल बन जाते हैं आने वाले समय में, यदि आपको पुलिस की वर्दी मिल जाती है तो ठीक है, मतलब बहुत अच्छी बात है ये। इसमें जी मैंने एक चीज ये देखी है कि यार, जो एक एस्पिरेंट जो इस वर्दी को पाता है ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसमें वो मेहनत करता है,
जी। वो कोई नहीं देखता यार, लेकिन जब वर्दी मिल जाती है तो लोग वो देखते हैं, अरे यार देखो मैं वर्दी पा गया, मैं ये पा गया। तो वो बहुत बड़ी चीज है यार, जो आप कर रहे हो ना, वो तो मैंने देखा है आपको करते हुए, इसलिए मैं सोचा कि आज आपको अपने यूट्यूब चैनल में जोड़ूं, लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। क्योंकि फिजिकल अभी 1 महीने और लेट है, लगभग 1 डेढ़ महीने और लेट है। तो लोगों के अंदर मोटिवेशन बना रहना चाहिए, और थोड़ा सा वो प्रॉपर अपनी डाइट का ध्यान रखें, प्रॉपर फिजिकल करते रहें, जिससे अब उनके पास वो समय आ गया है, जब उन्होंने 1 साल मेहनत की है ना, अब उसको दिखाने का समय आ गया है। इसलिए मैंने आपको बिल्कुल। लाइव जोड़ा कि यार ये देखो, एक बंदा कैसे मेहनत कर रहा है उस वर्दी को पाने के लिए, और आप भी उसी तरह कर रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट जी। कर रहे हैं। लगभग आजकल आज के समय में 75+ तो फिजिकल लगभग हर एस्पिरेंट का बन ही रहा है। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। रेयर कोई होगा जिसका फिजिकल 75+ नहीं बन रहा है, लेकिन लगभग सबका बन रहा है। तो इसलिए मैंने आज आपको जोड़ा। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारे रिंकू माथुर 1 जी हैं। मिनट मैं आपको थोड़ा-सा रोकना चाहूँगा नीरज सर, 1 मिनट। हाँ हाँ आपने एक मोटिवेशन की बात किया और आपने बोला एक शब्द बोला कि कई लोगों का फिजिकल 75 प्लस बन रहा है। उसमें मैं हाँ थोड़ा-सा कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। देखिए हाँ मोटिवेशन कैसे मिलता है, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपके नाम का जो शोर गलियों में हो गया है ना कि बंदा पुलिस में सेलेक्ट हो गया है, पहला तो वो मोटिवेशन, उससे आपको एक मोटिवेशन लेना है। दूसरा, सबसे बड़ा जहाँ तक मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपको बता दूं कि मेरा छोटा भाई है, इंडियन एयरफोर्स में है सर, वो पोस्टेड है। और भी परिवार में काफी लोग हैं सर। तो मैं आपको बताऊं कि उनसे एक मुझे मोटिवेशन ये मिलता है। मैं आपको स्पेशली बताऊं कि मैंने अपने रूम में एयरफोर्स और आर्मी दोनों की वर्दी मैंने लगा के रखी है हैंगर पे, अच्छा क्योंकि अच्छा। मुझे अभी आप उनसे में बैठे मोटिवेशन हुए हैं कि मिलता है, कहीं और वास्तव बैठे में हैं? बता रहा हूं जी। अभी आप अपने रूम में बैठे हुए हैं कि दूसरे के रूम में बैठे हुए हैं, दूसरे रूम में मैं हैं? अपने रूम में हूँ सर, मैं अपने तो रूम आप में हूँ। दिखा सकते हैं कि आप वर्दी कहाँ लगी हुई है? हाँ, मैं दिखा दूंगा सर, लेकिन सामान है काफी ज्यादा, मैं आपको दिखा सकता हूँ सर, दिखा सकता अच्छा, चलिए हूँ जी। चलिए, तो ठीक है मैं एक ठीक चीज बता दूं कि मोटिवेशन पहला तो ये हो गया मोटिवेशन। दूसरा दूसरा सबसे बड़ा मोटिवेशन जो मुझे लगता है और जो मुझे इंस्पायर करता है, आपके माँ बापू का चेहरा। सबसे है। बड़ा, बिल्कुल। उससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। आपने अगर किसी चीज की तैयारी शुरू कर दिया, आपने अगर किताबें उठा लिया नीरज सर, तो जिस दिन से आपने किताबें उठाया है, माता पिता उस दिन से आपके लिए प्रार्थना करने लगते हैं, उनका कुछ करेगा। तो बिल्कुल उन बिल्कुल। उनकी आप सोच पे आप अपने को खरे उतरना है, पहला तो ये। और और काफी चीजें नीरज सर यार, मैं मतलब क्या बहुत ही सारी बताऊं। चीजें हैं। आप वर्दी जी। पहनिए, फिर मिलकर बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं यार बताने के लिए इस दुनिया में। नीरज सर चलिए, मेहनत वैसे आप प्रॉपर थोड़ा सा करते हैं एक फिजिकल में। कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा शॉर्ट पुट 25 फीट जा रहा है, इससे ज्यादा नहीं जा रहा है, तो मैं कैसे कैसे तैयारी करूं? ये थोड़ा सा इनको हाँ गाइड करिए आप। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए जो भी है, मैं शॉर्ट पुट का एक बेहतरीन तरीका आपको बता रहा हूं। जैसा कि मैंने शुरू से नीरज सर से मैंने बताया कि आप अगर कोई चीज आप तैयार करते हैं, आप एक मैप तैयार करते हैं। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, जो भी इस सेशन पे जुड़े हुए हैं, आप लोग थोड़ा सा सुनिएगा। मैं थोड़ा सा ज्यादा जरूर बोल रहा हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं सभी से मैं, अरे नहीं नहीं क्योंकि नहीं, ठीक है मैं ठीक है। चाहता हूं कि मेरा जैसा फिजिकल मेरा बन रहा है, मैं सभी का चाहता हूं कि वास्तव में सभी का फिजिकल बने और सिलेक्शन अच्छा सिलेक्शन हो सभी का। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं नीरज सर कि जिस प्रकार से अपन कोई चीज जब स्टार्टिंग करते हैं, तो अपन पढ़ने का जैसे एक टाइम टेबल बनाते हैं कि मुझे इतने हम्म। बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप फिजिकल का भी एक आप टाइम बनाइए। सबसे पहले टाइम बोले हाँ तो क्या टाइम बनाना है, माइंड मैप तैयार करना है। मतलब ये कि आप शॉर्ट पुट फेंक रहे हैं, आपका 25 फुट शॉर्ट पुट जा रहा है, आपको पता है कि हाँ मैं 25 फुट शॉर्ट पुट में कर पा रहा हूं। ठीक है, आप उठिए वहां से, गोले को आप गोले पे रख दीजिए जहां पे सर्कल बना होता है, और आप उठिए, एक पत्थर लीजिए, एक लकड़ी लीजिए, 25 पे आपका गोला जाके गिरता है, आप 25.5 पे जाके एक पत्थर रख के आइए, या एक लकड़ी से आप लाइन खींच के आइए नीरज से। वहां ठीक पे है। आप रख के आइए, और दिमाग पे आप केवल वो लाइन आप रखिए कि कुछ भी हो जाए, मुझे इस लाइन को मुझे क्रॉस करना है। और अगर ठीक है। और एक मैं लड़कों की थोड़ा सा मैं कमियां बता दूं, जो मेरे एकेडमी में काफी लड़के हैं, उनकी भी कमियां हैं। मैं थोड़ा सा, और मैं एक जगह भी पे गया हुआ था, वहां पे भी मैंने प्रॉपर देखा कि लड़कों को पता तो है कि 45 डिग्री एंगल, यूट्यूब पे काफी ज्यादा ट्रिक्स भी हैं, काफी ज्यादा टेक्निक हैं। देखिए मैं एक बात आपको सभी को बता दूं कि हमारा उद्देश्य है फिजिकल पे, गोले पे नंबर अच्छा लाना, ना कि हमें ओलंपिक खेलना है, ना कि हमें नेशनल गेम हमें खेलना है। मैंने कई लोगों को बिल्कुल देखा कि बिल्कुल। राउंड देखते वो देखते हैं नेशनल प्लेयर को, जैसे होते ओलंपिक प्लेयर की, मतलब
गोल गोल घूम के फेंकते हैं यार, वैसे में हाँ गोला नहीं जाएगा, वैसे में गोला नहीं जाएगा, वो काफी लंबी प्रैक्टिस। एक आप कोई सबसे पहले तो गोला उसका थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर आप बोले वीडियो काफी बड़ी हो रही है, अगर आप इजाजत दे तो मैं बताऊं। नहीं, बताइए बताइए, जल्दी बता दीजिए थोड़ा सा, क्या है और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए जिससे लोगों को उसका हाँ लाभ हो बिल्कुल और बिल्कुल नहीं रखता जो मैं, देख रहे हैं जी उनको जी काफी प्रॉफिट हो, ये मेरे कहने का मतलब। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो देखिए गोले की एक्सरसाइज आपको करना है। ठीक है। गोले की एक्सरसाइज कौन सी है, आपको शॉर्ट, और कभी भी आप शॉर्ट पुट करें, लॉन्ग जंप करें, रनिंग करें, आपको बिना स्ट्रेचिंग के ये चीजें नहीं करना है। ऐसा ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो ये आपको इंजरी हो जाएगी, पक्का कहीं ना कहीं आपको इंजरी हो जाएगी, और एक दिन ठीक अगर है। आप इंजरी हुई तो आप लगभग 15 से 20 दिन, 10 दिन आपको ग्राउंड से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो अपने शरीर को आपको वार्म अप करना है, स्ट्रेचिंग करना है। शोल्डर के लिए मैं बता दूं कि शोल्डर को आपको मूव करना है, शोल्डर को प्रॉपर थोड़ा सा मूव करना है, खींचना है बॉडी को। अब गोला कैसे जाएगा वो चीज मैं आपको बता दूं कि साइकिल की जो ट्यूब होती है सर, साइकिल की ट्यूब, हाँ साइकिल हाँ। की ट्यूब में दो बंदे उसके लिए चाहिए। एक बंदा हो जो उस रबड़ को पूरा नीचे दबा ले अपने पैरों में, वो रबड़ का शेप ऐसा होना चाहिए सर, ये एक रबड़ जो लंबी रबड़ होती है उसका नीचे का सिरा वो पैरों पे दबा ले, और एक व्यक्ति उस रबड़ को यहाँ पे ले ले, यहाँ पे कंधे पे रख के उस रबड़ को वो थ्रो करे। हाँ बिल्कुल। जितनी पावर के साथ वो थ्रो करेगा कंधे पे, उतनी ज्यादा उसके पावर जनरेट होगी। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। ये टेक्निक अगर वो 5 से 7 दिन करता है नीरज सर, मैं बता रहा हूं आपको ना, गोले में उसको अपने आप अंतर दिखेगा। पहला तो ये टेक्निक हो गया। दूसरा, दूसरी और टेक्निक, एक दिन में नहीं बढ़ेगा, लगभग 5 से 7 दिन अगर आप ये टेक्निक करते हैं तो आपका गोला धीरे धीरे आपका गोला बढ़ेगा और बेहतरीन हो जाएगा फिजिकल की डेट आते आते। और दूसरी टेक्निक मैं आपको बता दूं नीरज सर कि देखिए गोला आपको फेंकना है 7 किलो 200 ग्राम का आपको गोला फेंकना है। आपने कई टेक्निक देखा है, सभी ने कई टेक्निक देखा, मैंने भी कई टेक्निक मैंने देखा था, मैंने भी कई टेक्निक से मैंने फेंकने का पहले ट्राई किया था। सबसे पहले तो आप एक ही टेक्निक फॉलो कीजिए। एक टेक्निक फॉलो करेंगे आप, सबसे पहले तो आप एक 4 किलो का गोला लीजिए, 4 केजी का गोला मैं बोल रहा हूं, और उस हम्म। 4 केजी के गोले को लेके आपके दिमाग में जो जो टेक्निक है, आप उस टेक्निक से गोले को फेंकिए। उस टेक्निक से आप गोले को फेंकिए और आप ये देखिए कि मेरा गोला किस टेक्निक से मेरा गोला ज्यादा जा रहा है। ठीक है। ठीक और उसी टेक्निक से उस 4 किलो के गोले को आप लगभग 8 से 10 बार, 5 बार, जितने बार आप फेंक सकते हैं। उससे पहले आप एक टेक्निक अपनी सुधारिए कि वास्तव में मुझे इस टेक्निक से मुझे फेंकना है। पहला तो ये हो गया। फिर ये टेक्निक आपको करने के बाद आपको उठाना है अपना गोला 7 किलो 200 ग्राम वाला, और फिर आपको उस गोले से आपको प्रैक्टिस करनी है। और बिल्कुल। आप उस गोले से आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आपने रबड़ वाली एक्सरसाइज भी कर लिया, आपने छोटा गोला फेंका और आपने ये किया, प्लस आपने फेंकने के पहले आपने एक लाइन खींच दिया, माइंड मैप आपने तैयार कर दिया। को कुछ भी आप पत्थर रख दें या रेत पे जाके आप खींच दें, कहीं पे डंडी गाड़ दें, कुछ भी, फिर आप फेंकें। कोशिश ये करें कि मुझे इसे प्रॉपर फेंकना है। हाथ को जितना हो सके ऊंचाई का आकार दें, 45 डिग्री के एंगल पे ऊंचाई दें। मैं देखता हूं लड़कों को 45 डिग्री का एंगल ऐसे फेंकते हैं, मतलब यार गोला देखो, धरती पे आपको पता है ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल है, आप कोई चीज लंबाई में फेंकोगे, वजन चीज रहेगी तो जल्दी नीचे आके गिर जाएगी, सीधा सा इसका है। तो हम्म। आप कोई चीज को अगर ज्यादा फोर्स करते हो फेंकते समय, इस शोल्डर का ज्यादा यूज कीजिए। गोले को यहां पे रखने का कोशिश बिल्कुल मतलब करिए, कम कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि गोले को पूरी उंगलियों का सपोर्ट गोले पे ऐसा हो, पूरी उंगलियों पे गोले का सपोर्ट ऐसा हो, मतलब ऐसे अगर आप गोला पकड़ेंगे तो उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं बनता, पावर ऐसे में बनती है। ठीक अगर आप ठीक किसी ठीक। को ऐसे मारेंगे तो कम लगेगा, अगर ऐसे मारेंगे तो ज्यादा तेज लगेगा, है ना। तो मतलब गोले पे एक फोर्स बना के आप कीजिए, शोल्डर का ज्यादा यूज कीजिए, ऊंचाई तक हाथ को ले जाइए। फेंकते समय एक चीज ध्यान दीजिए कि जब भी आप फेंकें तो सर अपना ऊपर की ओर करके फेंके, सर ठीक। अपना ऊपर की ओर करके फेंके। दूसरे हाथ का मूवमेंट अच्छा करें, दूसरे हाथ का मूवमेंट भी अच्छा होना चाहिए, बॉडी आपकी फेंकते समय टाइट होनी चाहिए, तो ठीक आपका है। गोला जो है तो अच्छा जाए। बस यही चलिए चीज है सर। बहुत, चलिए ठीक है अंशुल भैया, अब मेन जो बात है ना, मैं उस बात पर आना चाहता हूँ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी जी बंदे तैयारी कर रहे हैं फिजिकल की, ठीक है, जी अब वो समय आ चुका है कि आपका फिजिकल बहुत जल्द होने वाला है। मतलब आपका फिजिकल, मैं जी 100% लिख के कहता हूं कि 4 जून के बाद आपके फिजिकल की नोटिस हो सकता है कि 5 जून को ही आ जाए कि आपका फिजिकल इस दिन होना है। तो जी अब आपका समय आ गया है, आपकी तैयारी किसी भी तरह की हो, अभी आपके पास समय है, आप उसे सुधार सकते हैं, 1 महीने का समय है। मेन जो जी फिजिकल डिले हुआ था उसका सबसे बड़ा बड़ा कारण था चुनाव, ठीक है। जी एक तो सबसे बड़ा कारण था 87 और 13 का मुद्दा। 87 और 13 का बिल्कुल मुद्दा जो था वो अभी भी चल रहा है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन है कि 13 वाले क्या बाद में फिजिकल के बाद 87 में चले जाएंगे,
क्या 87 वाले बिल्कुल 13 में चले जाएंगे? तो ये भी एक मुद्दा है। ठीक है, इस पे मैं ये बता देना चाहता हूं कि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। हो सकता है 87 वाले 13 में चले जाएं और 13 वाले 87 में आ जाएं, 87 वाले 13 में आ जाएं। बिल्कुल ये एक मुद्दा है। फिजिकल जो डिले हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण जो था वो ये था कि जो पुलिस डिपार्टमेंट था जिसको फिजिकल लेना था, उन सबकी ड्यूटी लग चुकी थी चुनाव में। अब आपको पता है कि पुलिस विभाग ही फिजिकल लेता है, ठीक है। और फिजिकल ग्राउंड की तैयारी करने के लिए कल मेरे एक दोस्त से बात हुई थी, उसने ये बताया था कि यार फिजिकल तो ये ग्राउंड पे भी अगर पानी वानी, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि जून में पानी गिरने लगता है, जुलाई में पानी गिरने लगता है, तो ऐसे ट्रैक हैं जी पूरे मध्य प्रदेश में इतने बड़े बड़े कि वहां पे पानी गिरेगा भी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, पानी का ट्रैक उसी तरह रहता है, ठीक है। वो फिजिकल स्टार्ट करवा देते हैं, वो सड़क पे भी करवा सकते हैं, ग्राउंड पे भी करवा सकते हैं। डिले हुआ है क्योंकि पुलिस वालों की ड्यूटी चुनाव में लग गई थी। अब आपका फिजिकल फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, डिप्टी जेलर, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, इन सब का फिजिकल साथियों अब जून में स्टार्ट होगा। हो सकता है वो 10 जून से हो जाए, हो सकता है 15 जून से हो जाए, हो सकता है 30 जून से हो जाए, लेकिन अब वो बिल्कुल समय आ गया है, ठीक है। तो जितने भी एस्पिरेंट है वो सब फिजिकल और तगड़े तरीके से करें, इंजरी का जरूर ध्यान रखें। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि कट ऑफ जनरल की क्या रहने वाली है। आपके हिसाब से अंशुल भैया जनरल की कट ऑफ क्या रहने वाली है? मुझे ऐसा लगता है नीरज सर कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप 160 नंबर अगर आपके दोनों मिला के अगर आपका रहता है तो 160 नंबर अगर आप सिक्योर कर लेते हैं अपना तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। हो सकता है कि कट ऑफ इससे कम भी जाए, हाँ, लेकिन अगर आप 160 नंबर अगर आप दोनों मिला के अगर हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, यू आर कैटेगरी वाले। ठीक है। तो मैं भी यही कहना जी चाहूंगा क्योंकि लोगों का फिजिकल काफी अच्छा हो चुका है। लेकिन एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, एक चीज और आप ध्यान रखें कि जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है उनके जी फाइनल मेरिट में आने की संभावना बहुत ज्यादा हो चुकी है। क्योंकि अंशुल जी सर, जो लड़के एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम निकाले थे, ठीक है, वो जी लड़के कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले चुके हैं, लगभग 50% बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं। तो बहुत अच्छा बिल्कुल मौका है अब कि अब आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाने वाली है। तो अभी जो समय बचा हुआ है अपना पूरा एफर्ट लगा दें फिजिकल में। जो आप सो रहे हैं, 1 महीने बाद जब आपके पास वर्दी होगी ना, तो एक सोने का आनंद दूसरा होगा, नींद का आनंद दूसरा होगा। तो जो आप अभी नहीं उठते हैं सुबह सुबह, आप ये मानकर चलिए कि अंशुल भैया 29 साल के हैं, अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं देखूं तो 29 साल के, और इनकी रनिंग 2:15 आ रही है। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर आप सो रहे हैं तो ये मत सोचना कि पूरे एस्पिरेंट सो रहे हैं। ये मान के चलना कि कोई हिल में ट्रेनिंग कर रहा है, कोई ग्राउंड में तैयारी कर रहा है, लोग लगे हुए हैं। तो भैया ये समय है तैयारी करने का, तो करते रहें। अंशुल भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। और इस समय पर जो डिमोटिवेट थे उनको एक ये जी मोटिवेशन मिला कि हाँ किया जा सकता है। जैसे आपकी रनिंग आपने बताया कि 3 मिनट भी आती थी, सांस फूलने लगी थी, बिल्कुल और आज 2:15 आ रही है। तो मेरे को लगता है अभी 2-3 महीने हुए होंगे आपको, रिजल्ट आए 2 महीने ही हुए हैं मेरे हिसाब से, उसके बाद ही आपने। बिल्कुल 2 महीने हुए हैं। हाँ, जी ठीक है, ठीक है, मैं चलिए। आपको बता दूं सर कि प्रैक्टिस का पूरा खेल है। हाँ, जिन्होंने अभी स्टार्टिंग नहीं किया है, अगर अभी भी स्टार्ट अगर कर देते हैं तो, और एक प्रॉपर देखिए ग्राउंड पहुंचने का मतलब ये नहीं होता कि हम ग्राउंड जा रहे हैं रनिंग करके हम आ रहे हैं। उसके पहले भी कुछ चीजें होती हैं, वर्कआउट होते हैं, बिल्कुल। स्ट्रेचिंग होती है, कई चीजें होती हैं। अगर आप उनको प्रॉपर एक तरीके से अगर करें ना तो आपकी रनिंग और भी अच्छी हो रही है। मैं अपनी रनिंग ये बता रहा हूँ नीरज सर, आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमारी एकेडमी पे स्टेट नेशनल खिलाड़ी लड़के हैं। हालांकि वो एज मेरी, उनकी एज मुझसे काफी ज्यादा कम है, हाँ, हाँ, लेकिन मैं आपको उनकी टाइमिंग बताऊंगा। गर्ल्स की मैं टाइमिंग बता दूं, आप विश्वास नहीं करेंगे। गर्ल्स की टाइमिंग बता दूं, इतनी ताबड़तोड़ धावक जिसको बोलते हैं, धावक 2:10 गर्ल्स है, 2:10 उसकी टाइमिंग आ रही है सर, 2:08 बिल्कुल एक बिल्कुल लड़का है छोटा। मैं आपको अपनी वीडियो पे किसी ने उसको मिला दूंगा, आप देखिएगा उसकी। यार मैं क्या ही बताऊं, पर वो नेशनल प्लेयर नहीं है सर, पर अच्छा, आखिर उन्होंने प्रैक्टिस तो किया ना, बिल्कुल प्रैक्टिस में प्रॉपर जुड़े हुए हैं, तब उनकी रनिंग इतनी अच्छी आ रही है। बिल्कुल। वही मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस आप प्रॉपर करेंगे ना, बहुत अच्छी रनिंग हो जाएगी, बहुत अच्छी रनिंग हो जाएगी, शानदार हो चलिए, जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और गाइड करने के लिए, अपना समय देने के लिए। अंशुल भैया आपका नंबर मिल सकता है क्या? उमेश जी कमेंट कर रहे हैं, तो अंशुल भैया से पूछिए, दे सकते हैं क्या?
भैया मेरा एक चैनल है एमपी एग्जाम बाई अंशुल द्विवेदी, आप लोग देख लें, एमपी एग्जाम बाई अंशुल अंशुल द्विवेदी। द्विवेदी, आप येलो वहां कलर का जाइए। लोगो, सत्यमेव जयते बिल्कुल का लोगो लगा हुआ है, आप फॉलो कर लें। हो सकता है कि मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है अंशुल द्विवेदी, तो उसमें आप मैसेज करेंगे तो हो सकता है कि मैं रिप्लाई कर दूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, अंशुल द्विवेदी भाई, एमपी एग्जाम भाई अंशुल द्विवेदी, जहाँ पे ये अपनी फिजिकल की टेक्निक शेयर करते हैं, कैसे ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, कैसे रनिंग करते हैं ये, और कैसे ये गोला फेंकने की प्रैक्टिस करते हैं, कैसे स्प्रिंट लगाते हैं, कैसे पहाड़ों में ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ ये डालते रहते हैं वहाँ पे। तो जब इनसे मेरी पहली बार बात हुई थी तो इन्होंने बताया था कि इनकी टाइमिंग 3 मिनट है, लेकिन आज इन्होंने बताया कि 2:15 आ रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि यार मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, मेरे हमारे भाई साथी, उनको थोड़ा सा गाइड करवाया जाए कि यार डिमोटिवेट ना हो, समय आ गया है आपको आपको अग्नि परीक्षा देने का। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंशु सर। और जितने लोग साथी मेरे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, जुड़ते हैं अगली वीडियो में अंशु सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।